हेलो एंड वेलकम विद्यार्थियों। आज हम राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत अनसीन कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है अपठित गद्यांश। आपने हिंदी में अपठित गद्यांश तो अवश्य ही पढ़ा होगा, उसी को आज हम अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा में 5 अंकों का प्रश्न होता है। इसमें जो पैसेज दिया होता है वह आपकी किताब से बाहर का होता है, जिसे ध्यान से पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो आइए, एग्जाम्पल के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए आज मैंने एक ऐसा ही अनसीन पैसेज आपके लिए चुना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे ध्यान से पढ़ते हैं और कैसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं। द कैप सेलर एंड द मंकीज़। अर्थ आपको पता है, देखते ही कहानी आप समझ भी गए होंगे। ये कहानी है एक टोपी विक्रेता और बंदरों की। रीड द स्टोरी बिलो। सबसे पहले आप ध्यान से पैसेज को पढ़िए। इट वॉज अ हॉट डे। A cap sailor was going to a fair to sell his caps. His way lay through a thick forest, and he was so tired, so he decided to take some rest under a big shady tree. Soon he was fast asleep. There lived many monkeys on the tree. They saw him wearing a cap on his head. They came down, opened his bundle, and took the caps and wore them on their heads. And they climbed up on the high branches of the tree. After some time, the cap seller woke up. He found his caps not there. He found his caps not there. The caps were missing. He felt very gloomy and looked around for them. All of a sudden, he looked up and saw the monkeys wearing the caps. An idea struck his mind. He at once, took off his own cap and threw it on the ground. He knew that monkeys are good imitators. The monkeys also threw their caps down. He collected all his caps and went his way to the fair. आइए इसका हिंदी अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित कहानी को पढ़ो। It was a hot day. वह एक जो है कि गर्म दिन था। A cap sailor was going to a fair to sell his caps. एक जो है कैप सेलर अपनी कैप्स को बेचने के लिए मेले में जा रहा था। एक शब्द है यहाँ फेयर, जिसका अर्थ होता है मेला। His way lay through a thick forest and he was so tired. His way यानी उसका रास्ता, lay through a thick forest एक घने जंगल से होकर गुजरता था। And he was so tired और वो बहुत थक गया था। So he decided to take some rest under a big shady tree. और इसलिए उसने एक बड़े से छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने का निश्चय किया। Soon he was fast asleep. जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई। There lived many monkeys on the tree. उसी वृक्ष पर बहुत सारे बंदर रहते थे। They saw him wearing a cap on his head. उन्होंने देखा इस व्यक्ति को अपने सिर पर क्या पहने हुए, कैप यानी टोपी पहने हुए। They came down. वे नीचे आए। Opened his bundle and took the caps and wore them on their heads.
वे नीचे आए, उन्होंने उसका गट्ठर खोला टोपियों से भरा एंड उसमें से टोपियाँ निकाली और उन्हें अपने सिर पर पहन लिया। देन दे क्लाइम्ड अप ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री। उसके बाद वे उस वृक्ष की ऊंची डालियों पर चढ़कर बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द कैप सेलर वॉक अप। वह टोपी विक्रेता जागा। ही फाउंड हिज कैप्स नॉट देयर। उसे अपनी टोपियाँ नहीं मिली। द कैप्स वर मिसिंग। उसकी टोपियाँ खो गई थीं। ही फेल्ट वेरी ग्लूमी। ग्लूमी यानी उदास। एंड लुक्ड अराउंड फॉर देम। वह बहुत उदास हुआ और आसपास ढूंढने लगा। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, he looked up and saw the monkeys wearing the caps. अचानक उसने देखा, he looked up, उसने ऊपर देखा और क्या देखता है कि बंदर उसकी टोपियाँ पहने हुए थे। An idea struck his mind. उसके दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। He at once took off his own cap. उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी and threw it on the ground, और ज़मीन पर फेंक दी। He knew that monkeys are good imitators. उसे पता था कि बंदर बहुत अच्छे नकलची होते हैं। The monkeys also threw their caps down. बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। He collected all his caps. उसने अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठा की and went his way to the fair. और चल पड़ा मेले के लिए। तो ये थी पैसेज की रीडिंग और उसका आकलन। अब आते हैं बच्चों इन प्रश्नों पर। ज़रा सा मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ। ये रहे आपके पांचों प्रश्न। तो आइए देखते हैं। आंसर ईच क्वेश्चन। नंबर 1, वाई वॉज द कैप सेलर गोइंग टू द फेयर? तो इसका उत्तर बच्चों आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा। कैप सेलर मेले में क्यों जा रहा था, ये आप देख सकते हैं। पहली ही लाइन में इसका उत्तर है। ए कैप सेलर वॉज गोइंग टू अ फेयर टू सेल हिज कैप्स। अपनी टोपियाँ बेचने के लिए जा रहा था। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? इसके जवाब में आप लिखेंगे द कैप सेलर वॉज गोइंग टू द फेयर टू सेल हिज कैप्स। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए। पूरे वाक्य में यदि उत्तर लिखने की बात आई तो पहले द कैप सेलर, फिर वॉज, ये सहायक क्रिया है। गोइंग टू द फेयर, टू सेल हिज कैप्स, स्क्रीन पर लिखना थोड़ा कठिन कार्य है बच्चों, इसलिए आप चाहें तो जगह जगह स्क्रीनशॉट लेते हुए इसे अपनी कॉपी में उतारते चले जाएंगे। तो ये रहा आपका पहला उत्तर। आइए देखते हैं दूसरा उत्तर क्या है। What did the cap seller decide to? हिंदी अर्थ है कैप सेलर ने क्या निश्चय किया। तो विद्यार्थियों इसका भी उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये देखते हैं। He decided to take some rest under a big shady tree. ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब। और ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब और ये था आपके पहले प्रश्न का जवाब। तो मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा हूँ और आपके दूसरे प्रश्न का जवाब आपको समझा रहा हूँ। What did the cap seller decide to? अब आप इसका उत्तर पूरे वाक्य में कैसे लिखेंगे? द कैप सेलर डिसाइडेड हो जाएगा ये टू। अब मैं आगे से लिख रहा हूँ टू टेक सम रेस्ट
under a big shady tree, under a big shady tree। ये रहा आपका दूसरे प्रश्न का जवाब। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। There lived many monkeys on the tree, उस वृक्ष पर कई बंदर रहते थे। ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सच है, ये ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। What did the monkeys do? मंकीज ने क्या किया? तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मंकीज का दो एक्शन है। एक तो वे वृक्ष से नीचे आए, उन्होंने उस कैप्सिलर का गट्ठर खोला और टोपियाँ पहनकर वृक्ष की ऊंची डालियों पर जा बैठे। तो ये उत्तर थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। और एक और एक्शन है मंकीज़ का, ये देखिए यहाँ पर है। द मंकीज़ थ्रू देयर कैप्स डाउन। व्हाट डिड द मंकीज़ डू? इसके जवाब में आप लिख सकते हैं द मंकीज़ थ्रो देयर कैप्स डाउन। सॉरी, थ्री होगा क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं द मंकीज़ थ्रू, द मंकीज़ MONKEYES, monkeys threw their caps down, their caps down, DOWN। तो आप स्क्रीनशॉट लेते लेते इन्हें आप नोट करते जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अंतिम प्रश्न है पांचवा। What was the cap sailor's idea? कैप सेलर का आइडिया क्या था, यानी उसका विचार क्या था? उसने कौन सी युक्ति सोची अपनी टोपियाँ वापस पाने के लिए? तो इसका उत्तर भी हमारे पास यहीं पर है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। An idea struck his mind, एक विचार उसके मन में कौंधा। He at once took off his own cap and threw it on the ground. उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और उसे ज़मीन पर फेंक दी। तो यहाँ प्रश्न था What was the cap seller's idea, यानी कि उस जो है टोपी विक्रेता का प्लान क्या था? तो उसका प्लान ये था कि जो बंदर होते हैं वो गुड इमिटेटर्स होते हैं, बहुत अच्छे नकलची होते हैं, वे नकल मारने में माहिर होते हैं। इसलिए उसने क्या किया? He at once took off his own cap and threw it on the ground. He knew that monkeys are good imitators. He knew that monkeys are good imitators, so he at once took off his own cap and threw it on the ground. Similarly, imitating this act, the monkeys also threw their caps down. तो ये आंसर है बच्चों इसका। आप इसे स्वयं लिखने की कोशिश करें, मैंने समझा दिया है। तो इस प्रकार से ये अनसीन पैसेज आपका पूरा हुआ। आप इसे अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।